परीक्षा में देख रहे, अरे पेपर में धांधली हो रही है, सेंटर गलत है, वेंडर गलत है, पेन नहीं मिल रहा बच्चों को, सर्वर डाउन है, 2-4 जाने मत बच्चों, डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। अभी तक नहीं आया कि हाँ ये गलत हो रहा है, हम इसके ऊपर में कहीं पर भी कोई भी संज्ञान लेते हैं। हद तो तब हो जा रही है मेरे भाई, यहाँ जहाँ सांसद में समोसे के साइज के ऊपर में चर्चा हो रही है, उसके रेट के ऊपर में चर्चा हो रही है, लेकिन बच्चों का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं हो रही। एग्जाम सेंटर का रूप क्या रहेगा, रेखा क्या रहेगा, कितने समय के अंदर में रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर में कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रहा है। हम हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का बात करते हैं, 2-2 करोड़ रोजगार का बात करते हैं, लेकिन वो रोजगार संपूर्ण भी होगा कि नहीं होगा, सही तरीके से होगा कि नहीं होगा, सही लोगों के हाथ में वो रोजगार जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके ऊपर में कोई बात नहीं करता है। संख्या के नाम पर सिर्फ 2 करोड़ दे दिया गया, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट में आप पहुंचते हैं तो 2 लाख भर्ती निकलती है और उसमें से 20,000 फेयर होता है, बाकी का कहीं पर कुछ पता नहीं। उसके भी एग्जाम की परीक्षाओं का है और पूरा का पूरा देश इस चीज से पीड़ित है। कोई एक पर्टिकुलर प्रणाली नहीं है, कहीं पर कोई एक व्यवस्था नहीं है, कहीं बच्चों को वादा कर दिया जाए तो पेपर समय पर नहीं होता। इसके खिलाफ पूरे भारत में युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा, पूरे देश के हर एक युवा को, हर एक शिक्षक को यह करना है कि कल 4 अगस्त को दोपहर के 12 बजे देश भर में एक साथ सभी जिलों में, चाहे कलेक्टर कार्यालय हो, एमपी कार्यालय हो, एमएलए कार्यालय हो, सभी लोगों को आप जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन का ड्राफ्ट हम एक सैंपल आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप अपने डीएम साहब को भेज सकते हैं, अपने एमपी साहब को भेज सकते हैं, अपने एमएलए साहब को भेज सकते हैं। उसमें आप अपने पर्टिकुलर तरीके से एग्जाम के बारे में गलतियां या जो रिफॉर्म आप चाहते हैं, जो धांधलियां हो रही हैं, उसको पूरा बढ़िया तरीके से लिख करके भेजें। ये मुद्दा सिर्फ एसएससी का नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ रेलवे का नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ स्टेट एग्जाम का नहीं है, ये मुद्दा हर एक परीक्षा का है। इसलिए चाहे 50 बच्चे का कोई इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, 100 बच्चों का इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, या 1 लाख बच्चों का इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, सभी लोगों से मेरा आग्रह है यहाँ पर कि वो इंस्टीट्यूट के जो ऑनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो यहाँ पर मालिक है उनके, वो अपने बच्चों के साथ में जाए। स्टूडेंट का जो यूनियन है वो साथ में जाए। कोई कॉलेज है तो कॉलेज का लीडर अपने बच्चों के साथ में जाए और जा करके बस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने डीएम को, आप अपने एमपी को, आप अपने एमएलए को वो ज्ञापन दें। फॉर्मेट मैं यहाँ पर जो है एक तैयार करके आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे भाई आप यहाँ पर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पहुंचेगा। उसके बाद में क्या करना है, इसकी वीडियो बनाना और वीडियो बना करके इस हैशटैग के माध्यम से आपको अलग अलग जगह पर ट्रेंड करना है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों किया जा रहा है। देखिए, आज का जो जमाना है वो ऑनलाइन का है। आप यहाँ पर ग्राउंड पर क्या करते हैं, एक छोटे से यूपी के छोटे से राज्य में, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ ये दुनिया नहीं देखती है, लेकिन अगर उसी की वीडियो बन करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है तो पूरा भारत देखता है, इंटरनेशनल मीडिया उसको देखती है, सत्ता के पक्ष और विपक्ष के लोग उसको देखते हैं, उसको टैग करते हैं और उससे सरकार के ऊपर में प्रेशर बनता है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, तो आपको ये काम तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ दबाव को बनाने के लिए आपको वीडियो भी बनाना है और वीडियो को पोस्ट करना है। आप ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करो, आप इंस्टा चलाते हैं, इंस्टा पे पोस्ट करो, आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे करो। आप यहाँ पर इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर सकते हो, मैं आपकी फोटो को, मैं आपकी वीडियो को, मैं हर चीज को स्टोरी पे अपने शेयर करूंगा। बस यहाँ पर इस मुहिम को रुकने मत दो। और इसीलिए कहीं पर कोई एक एग्जाम के नाम से जो है हमने इसमें टैग नहीं बनाया। अगर आप डीएम को दे रहे हैं तो हैशटैग डीएम मदद करो, अगर आप एमपी को दे रहे हैं हैशटैग एमपी मदद करो, हैशटैग एमएलए मदद करो। आप अपने क्षेत्र के एमपी एमएलए के अकाउंट को भी उसमें टैग कर सकते हैं, पीएमओ को भी टैग कर सकते हैं। आप अगर सड़क पर उतरेंगे आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है, आप कहीं पर धरना देंगे आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है। इस बात से सरकार आपको डरा सकती है, इस बात से मिनिस्टर आपको डरा सकती है, लेकिन अगर आप अपने छत के बालकनी पर अगर आप थाली बजाते हैं उसके ऊपर में कोई केस नहीं बन सकता। और ये अपने आप में एक ऐसी बात हो जाएगी कि बिल्कुल उसी भाषा में हम समझाएंगे जिस भाषा में लोग समझते हैं, उसी भाषा में हम उनको सुनाएंगे जिस भाषा में वो सुनते हैं। इसी वजह से 4 अगस्त को पूरे के पूरे देश में जितने भी युवा हैं जिनके साथ किसी भी परीक्षा में दिक्कत आ रही है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, आप सभी लोग अपने परिवार के साथ उठ करके शाम को 6 बजे, बिल्कुल यहाँ पर शाम को 6 बजे एक समय रखेंगे, तभी यहाँ पर जो तरंगे हैं वो उठेंगी और तब यहाँ पर हर लोगों तक हमारी बात जाएगी। तो शाम को 6 बजे सभी के सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर थाली बजाना शुरू करेंगे। मैं खुद यहाँ पर अपने क्षेत्र में जहां पर भी बच्चों के साथ में रहता हूँ, मैं यहाँ जो है थाली बजाना शुरू करूंगा, मैं भी उसकी वीडियो डालूंगा। और ये कह रहे थे कि नहीं इन्होंने एसएससी डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं किया। एक भी टैग हमारा एसएससी से रिलेटेड नहीं है, एक भी टैग हमारा सिर्फ रेलवे से रिलेटेड नहीं है। बात यहाँ पर हर परीक्षा की है, हर किसी को हम बात उठा रहे हैं, हर किसी के लिए हम ये कह रहे हैं। चैनल हो, जितने भी शिक्षक है भारत में, वो सारे के सारे लोग इसके मुहिम के साथ में जुड़ करके इसको और आगे बढ़े।
बाकी इसके जो कि ये जो सरकार है ना उसके कानों में अंदर घुस के जाएंगी, तो तिरंगे उठना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहे हैं। सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। आपको बार बार सूचित किया जा रहा है, कृपया करके अपने घर में इंतजार कर लें।